जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज नहीं करती है। साक्ष्य के घंटों से सड़क जाम है। नहीं, लोगों से अभी बात किए, उनका जो ग्राइवेंसेस था उनको बताया गया, लोगों से अपील भी किए हैं। पटना में छात्रा की मौत के बाद सड़क पर हुए भारी बवाल के बाद अब पुलिस का बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में छात्रा की मौत पर भारी बवाल हुआ है। एक हॉस्टल में रहकर छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी, मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं परिजनों के द्वारा कि छात्रा के साथ जो है अनहोनी की घटना हुई थी, छात्रा के साथ जो है हॉस्टल वालों ने जो है मारपीट की थी। ये तमाम तरह की बातें सामने आई थी और इस गंभीर आरोप के बाद जब छात्रा एडमिट हुई हॉस्पिटल में, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रा का शव को रखकर पटना में उन्होंने जाम किया और प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, अनहोनी का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने इन तमाम बातों से इनकार किया है और पुलिस का बयान सामने आया है। परिजनों के प्रदर्शन के बाद जो पटना में कारगिल चौक पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, शव रखकर भारी संख्या में लोग जुटे थे, आक्रोशित थे और जो आरोप लगा रहे थे, तो उन तमाम आरोपों का जवाब पुलिस ने दिया है और कहा है कि जो बातें हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जिस तरह की बातें सामने आई हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जो पटना के सदर एएसपी हैं अभिनव कुमार, उनका बयान आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। वो इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची का मृत्यु हो गया। उस मामले में आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग उसको। कि जब वो बॉडी पीएमसीएच से लेकर निकल रहे थे तो किसी डॉक्टर ने उन्हें फोन किया और कहा कि दुष्कर्म हुआ। देखिए, वही ये चीज, ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहां पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। अगर परिजनों को ये शक है तो उसपे बारी बारी से ये जो देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके ई साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को कोई साक्ष्य ऐसा ना मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो। केस अभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो
इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। परिजनों में एक गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएचओ के द्वारा हॉस्टल संचालक को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और थाने पर ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया। तो क्या इस मामले में किसी तरह की लापरवाही? हॉस्पिटल जो उसके हॉस्टल के संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे, जो वहाँ का दरबान था, और जितने लोग थे सबको लाकर के पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज नहीं करती है। साक्ष्य के घंटों से सड़क जाम है। नहीं, लोगों से अभी बात की है, उनका जो ग्राइवेंसेस था उनको बताया गया, लोगों से अपील भी किए हैं। अगेन आप लोग के थ्रू लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके पास उनको लगता है किसी बिंदु पे जांच नहीं हो रहा है, उनके पास कोई साक्ष्य है, उनको कुछ पूछना हो, वो आकर के मेरे पास आ सकते हैं, ईस्ट एसपी सर के पास जा सकते हैं, सीनियर सर के पास जा सकते हैं। लोगों का जो डिमांड है आकर के शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से आकर के बताएं, बात करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारा भी ड्यूटी है, हम लोग ड्यूटी बाउंड है दोषी को पकड़ने के लिए, सही जांच होने के लिए, और जो दोषी है उसको उसका सजा दिलाने के लिए। बट किसी निर्दोष को किसी गलत चीज में फंसाया जाए ये बहुत गलत है। हम लोग पटना पुलिस कभी उसका सपोर्ट नहीं करती है। आशंका जताई है परिजन ने कि 6 तारीख को घटना हुई और एफआईआर 3 दिन बाद हुआ, तो इस दौरान साक्ष्य जो है संचालकों ने मिटाया है। कदम कुआं में जहाँ पे हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा था, थाना को बता दिया गया था। थाने से हम लोग वहाँ गए थे, बच्ची अभी बयान देने की हालत में नहीं थी, बच्ची का इलाज चल रहा था। वहाँ पे हम लोग जांच कर रहे थे। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। बच्ची कुछ पॉजिटिव साइन भी शो कर रही थी रिकवरी के लिए। और उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने को जैसे ही 9 तारीख को सूचना परिजन के द्वारा दी गई, उससे पहले परिजन भी थाने को नहीं बताए थे, हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था। और जहां तक अभी तक जांच में पता चला है, परिजन और हॉस्पिटल के द्वारा ही बताया जा रहा था कि लोग अभी संशय में थे हुआ क्या है, और बच्ची के रिकवर होने का वेट कर रहे थे। चित्रगुप्त नगर थाना जहां पे हॉस्टल था, जैसे ही पता चला है 9 तारीख को पता चला है, 9 तारीख को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच वहां से शुरू हो गया है। सर कल आपका एक बयान आया था जिसमें बलात्कार नहीं होने की बात कही गई थी। अब मेरा जो गायनेकोलॉजिस्ट बच्ची का ट्रीट की थी 3 दिन तक, उनका कहना है, बच्ची जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची के कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड भी गठन हुई है, मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम की है। देखिए, जांच में जैसे तथ्य आएंगे सामने, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कुछ और तथ्य आ जाए, हो सकता है डॉक्टर सही से जांच ना की हो। अब 2-3 डॉक्टर से रिपोर्ट हम लोग लिए थे। एक डॉक्टर जो सीनियर गायनी है, उनका वीडियो ई साक्ष्य पे उनका वीडियो अपलोड भी किया गया है। जो डॉक्टर अपना बयान दिए हैं उनको हम लोग साक्ष्य के रूप में कांड दैनिकी में भी अंकित हुआ है, ई साक्ष्य वीडियो पे भी उनका अपलोड हुआ है, जहां पे डॉक्टर साफ कह रही हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट बच्ची के ऊपर नहीं पाया गया है। मेरा जो बयान था वो उसी के बेसिस पे था। उस समय तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मिला था। आपको मैंने बताया था कि सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग देखे, उसमें कोई सस्पिशियस कुछ भी ऐसा हम लोग को नहीं मिला है। जो वीडियो वहां से हम लोग को मिला है, वो वीडियो हम लोग एफएसएल भेजे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना की गई हो, उसकी जांच के लिए कमरे पे एफएसएल आकर के उस दिन ही पूरा बढ़िया से जांच करके गई है कि वहां पे कोई स्ट्रगल के निशान हो या किसी अन्य तरीके के साक्ष्य हो, उसको इकट्ठा करने की पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। तकनीकी हो, ह्यूमन हो, हर तरीके से, हर एंगल से जांच कर रही है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना जांच के खुद से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करे, साक्ष्य का वेट करे। लोगों से अपील करता हूं कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले, इस तरीके से भीड़ बना करके रोड जाम ना करे, इससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। सर, आखिरी सवाल, एक सलाह सवाल, क्या कहां से आई और वो मेडिकल स्टोर से आई, मेडिकल स्टोर वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी हमें तो सुना आपने कि जो पटना के सदर एसपी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो बात कही जा रही है वो गलत है। छात्रा का मेडिकल कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है और इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने जो बात है पूरे स्पष्ट तौर पर बात रखी है कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी था कि पुलिस जो है इस मामले में एक्शन नहीं ले रही है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो पटना के सदर एएसपी अभिनव कुमार ने बताया है कि पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर जांच की है और पुलिस जो है रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे कार्रवाई
कर रही है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।